ओम शांति। आज 11 अगस्त 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, बाप का बनना, बाप की गोद में आना अर्थात हीरे जैसा जीवन बनना। परंतु साथ ही साथ बाबा कहे, जितना बाबा के बनने के बाद श्रीमत पर चलते हैं, उसी आधार से ये जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। फिर बाबा कहे, सतयुग के अंदर ताउसी तख्त, प्रजापद, दास दासी पद ये किस आधार पर प्राप्त होता है? तो बाबा ने कहा, जब बाबा के बनते हो इस संगम युग पर और जितना पढ़ाई पर ध्यान देते हो, इतना नहीं, लेकिन पढ़ाई को पढ़ने के साथ साथ धारण करना, ज्ञान रत्नों का दान करना, दूसरों को भी आप समान बनाना, ये है ताउसी तख्त को प्राप्त करने का आधार। फिर बाबा कहे, जो गफलत करते हैं, देह अभिमान में आकर हंगामा मचाते हैं, वो प्रजापद को प्राप्त करते हैं। और जो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वह दास दासी बन जाते हैं। तो ये आज बाबा ने रहस्य स्पष्ट किया है कि किस आधार पर अलग अलग पद की प्राप्ति होती है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसे बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। आज की मुरली से प्रश्न है, सतयुग में किसी को ताउसी तख्त यानी बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजा पद मिलता है, इसका कारण क्या है? उत्तर, सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं, ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। पढ़ाई पढ़ना, धारण करना, दान करना और बहुतों को आप समान बनाना, वो है ताउसी तख्त प्राप्त करने वाले, बादशाही प्राप्त करने वाले। और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजा पद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकिलधे पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है, आत्मा रूपी ज्योत बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। यह आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवेड बाप द्वारा। उनकी ये महिमा गाई जाती है। वह ऊंचते ऊंच भगवान है। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है, तो दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ है। समझते भी है कि प्राचीन भारत बहुत उच्च था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसीलिए भारत को प्राचीन कहते हैं, जब और कोई नहीं था। इतना समझते हैं, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, ये नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं, वह भी सुनते हैं। बाबा के समय भी कई सेंटर थे
जो विदेश में गीता पाठशाला के रूप में चले थे। बाबा के समय हांगकांग के अंदर सावित्री दादी रहती थी अपने परिवार के साथ, बाबा की बहुत अनन्य बच्ची। तो बाबा उनको भी मुरली भेजते थे। और लंदन में आदरणीय जयंती दीदी के माताजी रजनी दीदी, वह भी बहुत समय अकेले बाबा की मुरली जो आती थी या पत्र जो आते थे उस द्वारा मुरली को सुनती थी। तो बाबा के समय भी ऐसे कई परिवार थे। इसी प्रकार हमारी चेन्नई की रोजी बहन के भ्राता भाई जो थे चंद्रू भाई, अमेरिका में थे। तो बाबा के समय ऐसे कई परिवार थे, सिंधी परिवार, जो विदेश में रहते थे और उन्हें बाबा मुरली भेजते थे। तो इसीलिए बाबा कहे, अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने लिए तुमको पढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना न रिगार्ड रखना है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूं। इस समय तुम बच्चों को सुख देने लिए आकर अपनी मत देता हूं। भगवान की श्रीमत पर चलने में ही सुख है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को सुख देने के लिए ही आकर अपनी मत देता हूं। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्य ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं है। अब यह तुमको ऊंचते ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजा पिता ब्रह्मा तो है ना। इस समय शिव बाबा के पोत्र कहलाते हो, फिर पर पोत्रे तर पोत्रे भी कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना। वास्तव में सभी का रचयिता कौन? मैं बाप ही हूं। शिव बाबा कहते हैं सभी का रचयिता मैं बाप ही हूं। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। यह तो तुम जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं, नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे, ये कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं ये फिलॉसफी के शास्त्र है। फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। ईश्वर की गोद साधारण बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। तो ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी उनकी गाई जाती है। शिव बाबा की ही सारी बलिहारी है। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं, वहां तो यह ख्याल भी नहीं रहता। तुम अभी जानते हो हम अभी न शूद्र है न देवता है, अभी हम ब्राह्मण हैं। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, वहां है प्रारब्ध।
ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसा देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते हैं। कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते हैं कि जैसा संकल्प करते हैं वैसा बन जाते हैं। अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो कौन? श्रीमत पर चलने वाले। दुनिया के लोग अनेक प्रकार की मतों पर चलते और तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। जो भी बाबा की बातें सुनाएंगे वह भी जैसे श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। फोटो में कोई ही आता है, क्योंकि शाहूकारों पर लफड़े बहुत है। ड्रामा में नूंदी ऐसी है जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। ये रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये तुम ही समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवान वाच हो ना। श्री कृष्ण भगवान वाच हो नहीं सकता। उनको तो झट सब जान लेते। यह है निराकार, इसीलिए इनको कोई जानते नहीं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं। बाबा कहे बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है, बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है, सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। वहां तो माया होती नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े शाहूकार होते हैं। फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरत के मंदिर बनाते। हीरे जवाहरत के महल से फिर हीरे जवाहरत के मंदिर बने। पहले पहले जो हीरे जवाहरत के मंदिर बनाते हैं वह ऐसे महलों में रहते हैं, इसीलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था। अब तो क्या बन गया है? अब तो कौड़ी मिसल है। यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था। भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहां तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है। उनको झूले में झुलाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था। बरोबर 84 जन्म किसने लिए? भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान लेते हैं। हम इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है, तो पुरुषार्थ पूरा करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए,
बाबा कहे पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में काम काज करते भी ऐसे समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती है जो कोई समय अचानक ही इसको तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है। पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना पड़े। बाबा कहे पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है। फिर नई नई पॉइंट्स समझने के लिए पढ़ना भी जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती है। बोर्ड पर भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे कि बहनों और भाइयों, आओ तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बना दे। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब है, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दिखाकर बताया जाता है, पढ़ाते हैं, ये हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, ये ऊंट है। मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है, ना ही यह जानते कि वह क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। तो चित्र पर समझाना होता है, यह परम पिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है। इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहे हीरे जैसा बनाने वाला शिव बाबा, उनसे ही वर्षा मिलता है। किस द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं। आगे नहीं जानते थे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है। क्या सहज समझानी है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा के भी नौकर बनते हैं। प्रजा में तो चले जाते, प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगवा कर पढ़ सकते हो, मुरली मिलती रहेगी। कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर हो। बाबा कहे कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है। पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हेवन था। कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते। रियल में चैतन्य में माना बाबा कहे रियल में। तो सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्र को एक कोठरी में बंद कर रखते हैं, यादगार बनाते हैं। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है। कैसे मंदिर बने? हमने ही तो मंदिर बनवाए। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते बच्चे अब कोई गफलत न करो। देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसा बनेंगे। दे अभिमान में नहीं आना है।
देह अभिमान में आकर क्या करते हैं? बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं, तो अपने भी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताउसी तख्त पर बैठते हैं और कोई दास दासी। देखो, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उनकी महिमा पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना है और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे हैं। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहे, देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो, कितने ख्यालात रहते हैं, कितने विचार सागर मंथन करते। बाप को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए। एस्लम देने में कितने हंगामे हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ क्या मिलता है? सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सन्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सुख देने वाले, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड रखना है। बाबा की मत पर चलना ही बाबा का रिगार्ड रखना है। दूसरी पॉइंट, घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली मिस नहीं करनी है। सच खंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। गॉड फादर का स्टूडेंट बनना है, पढ़ाई पर ध्यान देनी है, मुरली कभी मिस नहीं करना है और सचखंड के लिए सच्ची कमाई भी करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है, दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूं और क्या बनने वाला हूं, बाबा ने स्पष्ट समझाने दे दिया। ताओ से तक प्राप्त करने वाले पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दान करते हैं और आप समान बनाते हैं, तो वही ताओ से तख्त वाले। फिर पढ़ाई में गफलत करते हैं, वह है प्रजा पद वाले। और जो दास दासी पद वाले हैं वो तो बिल्कुल ही पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए बाबा कहे, त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट है क्या हूं और क्या बनने वाला। वर्तमान और भविष्य दोनों का
उन्हें नशा रहता है, उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं। इसीलिए उनके पांव धरने से ऊंचे होते हैं। यह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। आज का स्लोगन है, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। हाँ? सरलता मनुष्य जीवन को सबके साथ सेट कर देती है। अच्छा, ओम शांति।